Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, NSM D3 8th edition, practice now 9. The variable x and y are connected by the equation y is equal to 2x square minus 4x minus 1. Complete the table. तो स्टूडेंट्स पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, फिर हमने ग्राफ ड्रा करना है और फिर इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं पहले टेबल को कंप्लीट करता हूँ। टेबल में एक्स जो है हमने -2 से लेकर 4 तक लेना है और इसको यूज़ करते हुए हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, एक्स की जगह हम -2 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 0 और ये इक्वेशन हम लिखेंगे जी y इज़ इक्वल टू 2। एक्स की जगह मैं लिखूँगा -2 स्क्वायर -4 इंटू -2 -1। तो स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। -2 स्क्वायर करेंगे तो 4 4 2 ज़ार 8, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा प्लस 4 2 ज़ार 8 -1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15। तो जब x की जगह हमने वैल्यू पुट की -2 तो y हमारे पास आ गया 15। अब x की जगह हमने पुट करना है -1, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1 स्क्वायर -4 इंटू -1 एज इट इज़। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 -1, 6 में से 1 माइनस किया तो 5, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब स्टूडेंट्स हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो यह आएगा y इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -1। चले हम लिख लेते हैं 2 इंटू 0 स्क्वायर -4 इंटू 0 -1। तो स्टूडेंट्स 0 टू द पावर ऑफ 2 मीन 0 0 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 -0 -1, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये स्टूडेंट्स, जब x 0 था तो y हमारे पास आ गया -1। अब x की जगह हमने पुट करना है 1, तो यह आएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 -1, तो 1 स्क्वायर मीन 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -4 -1, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -3। अब स्टूडेंट्स, x की जगह हमने पुट करना है 2, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 -1। तो इसको जब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 4 2 ज़ार 8 -4 2 ज़ार 8 -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1। और जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो यह आएगा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर -4 इंटू 3 -1। 3 स्क्वायर मीन 9 9 2 ज़ार 18 -4 3 ज़ार 12 -1, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5। और अब हमने x की जगह पुट करना है 4, तो यह आएगा स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर -4 इंटू एक्स की जगह फिर 4 -1, तो 4 स्क्वायर मीन 16 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 -4 4 ज़ार 16 -1, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ये स्टूडेंट्स, हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब इस टेबल को हमने यानी कि x और y को ग्राफ पर प्लॉट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा। तो अभी स्टूडेंट्स मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ ड्रा किया। x एक्सिस पर मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर किया और y एक्सिस पर मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट जो है वो कंसिडर किया। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने इसकी स्केलिंग कर ली। ये ग्राफ बनाना ऑलरेडी आपको आता है तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है वो बन रहा है -2 और 15, यानी कि x एक्सिस पर -2, ये -2 है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर 15 जो है स्टूडेंट्स 2 के ऊपर 15 हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। और सेकंड कोऑर्डिनेट है -1
और 5 तो ये -1 और ये स्टूडेंट्स 5, 4 और 6 के दरमियान। तीसरा जो है कोऑर्डिनेट वो है स्टूडेंट्स 0 और -1, तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -1 हमारा ये कोऑर्डिनेट बन रहा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 1 और -3, ये एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर -3 हमारा ये पॉइंट आ रहा है। फिर है स्टूडेंट्स 2 और -1, तो ये 2 और ये -1। फिर है स्टूडेंट्स 3 और 5, ये 3 और ये 5 एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 5। और फिर स्टूडेंट्स 4 और 15, ये 4 है और 4 के ऊपर 15 हमारा ये पॉइंट आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स चूँकि ये पैराबोला बनना है और पैराबोला जो है वो कर्व्ड लाइन होती है, तो कर्व्ड लाइन में आप इसको जितने भी ये हमारे डॉट हैं इनको आप पहले डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें ताकि हमारा पैराबोला जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ठीक बन जाए। तो ये स्टूडेंट्स पैराबोला आपने इस तरह कर्व्ड लाइन से ये बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। अब आप इसको कंप्लीट लाइन भी इसकी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डॉटेड लाइन से मैंने कोशिश की कि हम अपने पैराबोला को ज़रा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर लें। ग्राफ अगर हो तो उस पर इससे भी ज़्यादा नीट बन सकता है। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन सेट। कि सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि ये जो हमारा पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर आप गौर करें तो ये स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.3 या -0.2 या -0.3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी कि ये -0.25 या 2 है। और ये 2 से थोड़ा आगे है तो ये होगा 2.2। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट इसका थर्ड पार्ट आएगा वो आप लिख सकते हैं जी कि सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -0.2 और 2.2, जिस पॉइंट पर ये हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। और अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स के हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 7 - 4x - 3x²। हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है और जो x की वैल्यू है वो -3 से लेकर 2 तक लेनी है। मैं टेबल ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब हम x की जगह -3 -2 -1 0 1 और 2 पुट करके y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स y इज़ इक्वल टू 7 - 4, एक्स की जगह हम लिखेंगे -3 इंटू -3²। तो ये आएगा हमारे पास 7 + 12, 3 4 12, -3 इंटू 9। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19 - 27 और 19 - 27 मीन्स -8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स -8। अब हमने x की जगह पुट करना है -2, तो ये आएगा y इज़ इक्वल टू 7 - 4 इंटू -2 -3 इंटू -2²। 7 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +8 -3 इंटू 4। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15 - 12। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हमने x की जगह पुट करना है -1, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी जी y इज़ इक्वल टू 7 - 4 इंटू -1 -3 इंटू -1²। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 7 + 4 -3 इंटू 1। तो 7 और 4 को प्लस किया तो 11 - 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 8। अब x की जगह हमने पुट करना है 0 को, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इज़ इक्वल टू 7 - 4 इंटू 0 -3 इंटू 0²। तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो जब x 0 है तो y हमारे पास आएगा 7। अब हमने x की जगह पुट करना है स्टूडेंट्स 1 को, तो यह आएगा y इज़ इक्वल टू 7
-4 इंटू 1 -3 इंटू 1 स्केयर। तो ये 7 -4 -3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 -4 -3 इज इक्वल टू 0। तो जब x 1 था तो y हमारे पास आ गया 0। अब हमने x की जगह पुट करना है 2, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 7 -4 इंटू 2 -3 इंटू 2 स्केयर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 7 -8 और -3 इंटू 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 -8 -12। तो स्टूडेंट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -13। अब स्टूडेंट्स हमने इसको ग्राफ करना है। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं, तो मैं रफ सा ग्राफ इस पर बनाकर इसी पेज पर तो इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, और फिर जहाँ पर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ये स्टूडेंट्स ग्राफ है। मैंने एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट लेकर मैंने स्केल के साथ ग्राफ प्रिपेयर किया। अब हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है -3 और -8। तो एक्स एक्सिस पर -3 ये है और वाई एक्सिस पर -8 ये है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर प्लॉट होगा। सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट है -2 और 3। तो एक्स एक्सिस पर -2 ये है और 3 स्टूडेंट्स ऊपर है, तो ये हमारा पॉइंट आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड है -1 और 8। तो एक्स एक्सिस पर -1 ये है और वाई एक्सिस पर -8 स्टूडेंट्स हमारा ये पॉइंट है। और आगे 0 और 7। तो एक्स एक्सिस पर 0 ये है और 7 स्टूडेंट्स ये पॉइंट है हमारा नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 0। तो ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 0 ये है। और लास्ट पॉइंट है 2 और 13। तो ये स्टूडेंट्स हमारा 2 एक्स एक्सिस पर और 13 स्टूडेंट्स हमारा आएगा ये पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन करना है और पैराबोला बनेगा। तो हम इनको पहले डॉटर लाइन से ज्वाइन करते हैं ताकि हमारी कर्व जो है वो एग्जैक्ट बन जाए। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इधर से इसको टच करवा के हमने ऐसे इसको लेकर आना है इस पॉइंट के साथ। और अब इसको हमने ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स इधर, और इधर से हम इसको लेकर आएंगे इस पॉइंट पर। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है, हमने ये हमारा पैराबोला बन गया। अब हमने देखना है कि हमारा जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला जिस पॉइंट पर, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो एक ये पॉइंट है यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है और एक ये पॉइंट है। तो ये हमारा दूसरा एक्स जो है वो -2 पॉइंट, अगर हम इसको डिवाइड करें 1 2 3 4 5 2.4। तो ये एक्स एक्सिस पर एक ये पॉइंट है -2.4 और एक ये 1 है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स -2.4 और 1। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।